प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आध्यात्मिक यात्राओं और साधना का प्रभाव केवल उनके व्यक्तिगत जीवन तक ही सीमित नहीं है। यह उनके नेतृत्व में निहित मूल्य और सिद्धांतों को भी परिलक्षित करता है। उनकी यह परंपरा भारतीय संस्कृति और विरासत के प्रति उनकी गहरी आस्था और सम्मान को दर्शाती है। कन्याकुमारी की यात्रा, जहां उन्होंने 45 घंटे की साधना की, इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। यह स्थान, जहां 3 समुद्र मिलते हैं, एक शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। मोदी का यहाँ आना और साधना करना इस बात का प्रतीक है कि वे अपने जीवन में उच्च स्तर की आत्मानुभूति और शांति की खोज में निरंतर प्रयासरत रहते हैं। इस साधना के माध्यम से वे अपनी ऊर्जा और संकल्प को पुनः प्राप्त करते हैं, जो उनके कठिन राजनीतिक जीवन में उन्हें निरंतर आगे बढ़ने में मदद करता है। प्रधानमंत्री मोदी का आध्यात्मिक जीवन उनकी नीतियों और निर्णयों में भी स्पष्ट रूप से झलकता है। उन्होंने कई बार सार्वजनिक रूप से कहा है कि उनकी साधना और ध्यान की प्रथाएं उन्हें तनावमुक्त रखती है और उन्हें सही निर्णय लेने में मदद करती है। उनकी नीतियों में भी यह दृष्टिकोण परिलक्षित होता है, जहां वे विकास और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास करते हैं। 2019 में केदारनाथ की यात्रा भी उनकी इसी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा थी। उत्तराखंड में स्थित यह धाम भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ भगवान शिव की उपासना करने वाले मोदी ने एक गुफा में ध्यान लगाया और इस अनुभव को उन्होंने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक बताया। इस यात्रा ने न केवल उन्हें आंतरिक शांति प्रदान की, बल्कि उनके समर्थकों और अनुयायियों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बनी। 2014 में प्रतापगढ़ की यात्रा भी इसी कड़ी का हिस्सा थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के इस किले का दौरा करते समय मोदी ने उनके साहस और वीरता की सराहना की। शिवाजी महाराज का जीवन और उनकी रणनीतियां मोदी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस यात्रा के दौरान मोदी ने उनके जीवन और आदर्शों से सीखने की बात कही, जो उन्हें अपने राजनीतिक जीवन में भी मार्गदर्शन करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आध्यात्मिक पक्ष उनके सार्वजनिक जीवन में भी दिखाई देता है। वे अक्सर अपने भाषणों और सार्वजनिक समारोहों में भारतीय संस्कृति, योग, ध्यान और आध्यात्मिकता के महत्व पर जोर देते हैं। यह दृष्टिकोण न केवल भारतीय जनता के बीच उनकी छवि को सुदृढ़ करता है, बल्कि विश्व मंच पर भी भारत की सांस्कृतिक धरोहर को प्रस्तुत करता है। प्रधानमंत्री मोदी की आध्यात्मिक यात्राओं का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वे इन यात्राओं के माध्यम से विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों को प्रचारित करते हैं। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलता है और उन क्षेत्रों के आर्थिक विकास में भी मदद मिलती है। उनकी इन यात्राओं से प्रेरित होकर कई लोग उन स्थलों का दौरा करते हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साधना की यह परंपरा केवल एक व्यक्तिगत प्रथा नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक संदेश देती है। यह संदेश है कि आध्यात्मिकता और ध्यान हमारे जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यह हमें तनाव से मुक्त करते हैं, हमारे मानसिक स्वास्थ्य को सुधारते हैं और हमें एक बेहतर और संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का जीवन और उनका आध्यात्मिक सफर हमें यह सिखाता है कि सफलता और शांति का मार्ग साधना और आत्मानुशासन से होकर गुजरता है। उनके जीवन से यह सीख मिलती है कि चाहे हम कितने भी व्यस्त क्यों न हों, हमें अपने लिए कुछ समय निकालना चाहिए, जो हमें आत्मिक शांति और संतुलन प्रदान कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आध्यात्मिक यात्राओं का यह सिलसिला भविष्य में भी जारी रहेगा। वे अपनी साधना और ध्यान की परंपरा को बनाए रखते हुए देश की सेवा में निरंतर लगे रहेंगे। उनकी यह साधना न केवल उन्हें व्यक्तिगत शक्ति और शांति प्रदान करेगी, बल्कि देश के नागरिकों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बनेगी। अंततः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन और उनकी साधना का मार्ग हमें यह सिखाता है कि एक सशक्त और संवेदनशील नेता बनने के लिए केवल राजनीतिक कौशल ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक गहराई और आत्मानुशासन भी आवश्यक है। उनकी यह आध्यात्मिक यात्रा न केवल उनकी व्यक्तिगत विकास की कहानी है,
बल्कि यह पूरे देश के लिए एक प्रेरणा है। उनके नेतृत्व में हम एक ऐसे भारत की ओर अग्रसर हो रहे हैं जो न केवल आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से मजबूत है, बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध है।